हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक वाला। इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी रेशों के, संश्लेषित रेशों के जो बचे हुए प्रकार थे उनके बारे में। जो संश्लेषित रेशा का तीसरा प्रकार था उसके बारे में हमने बात की। पहला रेयान और नायलॉन के बारे में पहले हम बात कर चुके थे। पिछले वीडियो में हमने पॉलिएस्टर के बारे में बात की है। अब आगे देखते हैं, आगे बात आती है कि संश्लेषित रेशों के ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिनके कारण हम इनको उपयोग में लेते हैं, या ऐसे क्या लाभ हैं जिसकी वजह से हमें इनको उपयोग में लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। हेडिंग क्या है? संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। स्टूडेंट्स, कोई भी वस्तु हो, अगर दो वस्तुएं, समान वस्तुएं अगर कहीं रख दी जाए और हमें उनका उपयोग करने के लिए कहा जाए, तो हम उस वस्तु का उपयोग करते हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल फील हो और जिसको हम आसानी से उपयोग में ले सके, और उपयोग में लेने पर हमें उसके उपयोग में आसानी रहे। उसके जो भी उपयोग हैं उसके गुण धर्म अच्छे होने चाहिए। जैसे अभी किसी भी वस्तु का उदाहरण ले लीजिए, आप लोगों को दो पेन दे दिए जाए और उन दोनों के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दिया जाए कि एक पेन जो है वो आसानी से चलता है, और एक पेन के लिए कहा जाए आप लोगों को कि जब इस पेन को आप चलाओगे तो हाथ से ज्यादा दबाव लगाना पड़ेगा, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग उसी पेन को उपयोग में लोगे जिसको आसानी से चलाया जा सके। तो ऐसे ही संश्लेषित रेशों को उपयोग में लें, लेकिन क्यों लें? इनके कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण हैं क्या, या ऐसे कोई गुणधर्म हैं जिनकी वजह से हमें आसानी रहती है, हमारा फायदा होता है। तो आइए देखते हैं संश्लेषित रेशों के गुणधर्मों के बारे में। तो हमारा टॉपिक रहेगा संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशों के गुणधर्मों को वैसे सामान्यतः मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट बताने की बजाय अगर हम एक क्रियाकलाप करें तो आप लोगों को और भी अच्छी तरह समझ में आएगा, और आप लोगों को बिलीव होगा कि हाँ, प्राकृतिक रेशे, जो कृत्रिम प्राकृतिक रेशे हैं, उनकी अपेक्षा हम संश्लेषित रेशों को अगर उपयोग में लें तो वो हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। देखिए, क्रियाकलाप करते हैं हम। क्रियाकलाप में क्या करेंगे, क्या किया हमने क्रियाकलाप में? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक आकार के दो कपड़े के टुकड़े लेते हैं। समान आकार के दो कपड़े के टुकड़े। सबसे पहले हमें क्या करना है, समान आकार के दो कपड़े के टुकड़े लेने हैं। समान आकार के, चाहे दोनों 1 वर्ग मीटर के हो, चाहे आधा वर्ग मीटर के हो, लेकिन दोनों कैसे होने चाहिए? समान आकार के होने चाहिए। हम कह सकते हैं कि दोनों कैसे होंगे भाई? समान आकार के दो कपड़े, प्रत्येक मान लेता हूं मैं आधा वर्ग मीटर, प्रत्येक आधा वर्ग मीटर, यानी आधा आधा वर्ग मीटर के हम दो समान कपड़े लेते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है? देखो, दोनों में से दो कपड़े हैं, दोनों में से क्या क्या विशेषता है इनकी, कैसे कपड़े हमें लेने हैं? एक तो होगा प्राकृतिक रेशों से निर्मित और दूसरा होगा संश्लेषित रेशों से निर्मित। यहां मैं लिख देता हूं, पहला जो है प्राकृतिक रेशों से निर्मित,
और दूसरा हम कह सकते हैं संश्लेषित रेशों से निर्मित। संश्लेषित रेशों से निर्मित। दोनों कपड़े कैसे हैं? समान आकार के हैं, लेकिन एक तो प्राकृतिक रेशों से निर्मित है, दूसरा संश्लेषित रेशों से निर्मित है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग बीकर में भिगोएंगे। हमने क्या किया, 2 बीकर ले लिए और दोनों बीकरों में, इसको हम ए बीकर नाम दे देते हैं, इसको बी बीकर नाम देते हैं। दोनों बीकर में समान मात्रा में जल भरेंगे, बराबर मात्रा में, जिसका आयतन कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम समान आकार के 2 बीकर लेके उनमें बराबर मात्रा में क्या करते हैं, जल डाल देते हैं। इसमें जितना लीटर है, मान लीजिए कि इसमें 1 लीटर जल है, मान लीजिए इसमें 1 लीटर जल है, तो इसमें भी क्या होगा, 1 लीटर जल ही होगा। यानी दोनों में जो जल की मात्रा है वो भी क्या है, समान है, और दोनों कपड़ों का आकार है, साइज जो है वो भी क्या है, बराबर है। अब थोड़ी देर बाद, लगभग 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों कपड़ों को, दोनों कपड़ों को हमने जल में भिगोया था, भिगोने के बाद में 5 मिनट बाद हम कपड़े को निकालते हैं, पात्र से बाहर निकालते हैं और धूप में फैला देते हैं। कपड़े को क्या किया, पात्र से बाहर निकाला, पात्र से बाहर निकालेंगे और धूप में सुखा देंगे। क्या किया हमने, कपड़े को, यहाँ कपड़ा है इसमें, और इस कपड़े को हमने क्या किया, बाहर निकाला और बाहर निकालकर धूप में फैलाकर सुखा दिया। अब प्रत्येक पात्र में जो जल शेष है, यानी यहाँ पर सुखाने के बाद में शेष जल का आयतन जो है उसको हम देखेंगे, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों बीकरों में जो शेष जल है उसके आयतन की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। दोनों के आयतन की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर हम देखते हैं कि एक पात्र में तो जल क्या होगा, कम होगा, और एक पात्र में जल अधिक होगा। अब देखना यह है कि किस पात्र में जल कम होगा, किस पात्र में जल अधिक होगा, और ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, पहले बीकर में जो रेशा था वो कैसा था, प्राकृतिक रेशों से निर्मित कपड़ा था, और दूसरे में संश्लेषित रेशों से निर्मित कपड़ा था। ध्यान रखना, क्रम यही होगा। अगर पहले में प्राकृतिक और दूसरे में संश्लेषित ले रहे हैं तो क्रम जो मैं बता रहा हूं वो ही होगा। तो अब क्या करते हैं, दोनों कपड़ों को बाहर सुखा दिया, शेष जल का आयतन की एक तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा जो है कम जल सोखते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें जो संश्लेषित रेशा क्या होता है, प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा जल सोखता है कम, जल सोखना कम, यानी कम जल सोखता है। तो यहाँ पर जो H2O है उसकी मात्रा अधिक होगी, और यहाँ पर जो जल है उसकी मात्रा कम होगी। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि हम अगर देखो प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा में गुणधर्मों की अगर हम बात करें, तो जब ये प्रयोग करते हैं, जैसे ही कपड़े को बाहर निकालते हैं और बीकर में शेष जल के आयतन को अगर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक रेशा क्या है, जल को अधिक सोखता है, इसलिए बीकर में जल की मात्रा कम रहती है, और संश्लेषित रेशा जो है वो जल को क्या करता है, कम सोखता है, इसलिए इस बीकर में जल की मात्रा अधिक होती है। तो यहां से एक स्पष्ट हो गया गुण कि प्राकृतिक रेशे जो होते हैं क्या करते हैं, जल अधिक सोखते हैं, और संश्लेषित रेशे जो है वो क्या है, जल कम सोखते हैं। अब देखो, जिस कपड़े में, जैसे मान लो गीला कपड़ा जो है उसमें जल की मात्रा अधिक होगी, यहाँ क्या हो गया, H2O अधिक हो गया इसमें रेशे में, और यहाँ संश्लेषित रेशे की बात करें तो H2O कम हो गया। अब देखिए,
प्राकृतिक रेशा जो है उसमें जल अधिक सोखा है उसने, और जल की मात्रा उसमें अधिक होगी, तो सीधी सी बात है कि सूखने में भी क्या होगा, वो ज्यादा समय लेगा। संश्लेषित रेशे की बात करें तो संश्लेषित रेशा क्या है, उसने कम जल सोखा है, तो उसको सूखने में भी आसानी होगी या कम समय लगेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ दो गुणों के बारे में हमें पता चल चुका है। पहला गुण तो ये कि संश्लेषित रेशा प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखता है, और दूसरा कि संश्लेषित रेशा जो है प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा जल्दी सूखता है। दो गुण तो हमें पता चल गया। बाकी के गुण कौन कौन से हैं उनके बारे में एक एक करके लिखेंगे उनको नोट्स के रूप में, और एक एक करके हम देखते हैं। यहां तक आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना। तो यहां तक बात हुई संश्लेषित रेशे के गुण की बात, यानी दो गुण हमें पता चल चुके हैं। और गुण कौन कौन से हैं उनको भी हम आसानी से अभी समझेंगे। तो इसको एक बार और देखते हैं। क्रियाकलाप किया है हमने किसके लिए, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म जानने के लिए। समान आकार के दो कपड़े लिए, कपड़े के टुकड़े लिए, उनका आकार समान है, आकार भी मैंने लिख दिया है, आधा वर्ग मीटर, दोनों का आधा आधा वर्ग मीटर है। दोनों की प्रकृति क्या है कि एक तो प्राकृतिक रेशों से निर्मित है और दूसरा संश्लेषित रेशों से निर्मित है। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे के गुणों के बारे में जानना है। तो गुणों के बारे में जानना है तो दोनों को अलग अलग लेना है। अगर संश्लेषित रेशे ही ले लेते दोनों, तो फिर तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता और हम इसके गुणों की पहचान भी नहीं कर पाते। तो जब हम इन दोनों कपड़ों को, दोनों कपड़े के टुकड़ों को एक बीकर में पानी लेके, और मान लीजिए हमने एक एक लीटर पानी लिया बीकर में, मान लीजिए एक एक लीटर पानी लिया, एक एक लीटर जल लिया बीकर में, और उन दोनों कपड़ों को अलग अलग बीकर में हमने भिगो दिया। 5 मिनट बाद हम क्या करते हैं, कपड़े को बाहर निकालते हैं और धूप में सुखा देते हैं। सुखाने के बाद में या धूप में इसमें से बीकर में से बाहर निकालने के बाद में दोनों बीकरों में शेष जल की मात्रा का या शेष जल का आयतन जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बीकर ए जो है, जिसमें हमने प्राकृतिक रेशे से निर्मित कपड़ा भिगोया था, उसमें जल की मात्रा कम होती है, और दूसरा बीकर बी जो है, उसमें जिसमें संश्लेषित रेशों से निर्मित कपड़ा हमने भिगोया था, उसमें जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है एक गुण का कि प्राकृतिक रेशे जो होते हैं अधिक जल सोखते हैं, जबकि संश्लेषित रेशे कम जल सोखते हैं। दूसरी बात, जब हम देखो सीधी सी बात है कि प्राकृतिक रेशे से निर्मित कपड़े ने ज्यादा जल सोखा है और संश्लेषित रेशे से निर्मित कपड़े ने कम जल सोखा है। तो ज्यादा जल सोखेगा तो जैसे ही हम धूप में सुखाएंगे तो सूखने में भी अधिक समय लगेगा, यानी सूखने में ये अधिक समय लेगा, जबकि संश्लेषित रेशे से निर्मित जो कपड़ा होता है वो क्या होता है, जल कम सोखता है, और कम जल सोखेगा तो सीधी सी बात है सूखने में समय भी क्या होगा, उसको सूखने में समय भी कम लगेगा। तो इस प्रकार दो गुण हमने देखे हैं। बाकी के गुण हम आगे देखते हैं। कौन कौन से गुण हैं संश्लेषित रेशे में, ऐसे अच्छे गुण जिनकी वजह से इसको उपयोग में लेना चाहिए। इस प्रकार इस क्रियाकलाप से हमने संश्लेषित रेशे के दो गुणों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। अब आगे देखते हैं कि संश्लेषित रेशे के जो और गुणधर्म हैं कौन कौन से हैं। सबको हम एक एक करके क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे। आप सब लोग भी इनको नोट्स के रूप में लिखेंगे ताकि भविष्य में कभी आपको इनकी जरूरत पड़े तो आप लोग इनको आसानी से पढ़ सको। देखिए, एक वीडियो को आप जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो, लेकिन मान लीजिए किसी समय आप लोगों को डेटा नहीं चल रहा और इंटरनेट के अभाव में आप लोग किसी समस्या को लेके परेशान हो जाते हो, तो इसलिए उस समस्या से बचने के लिए आप लोगों को नोट्स तो जरूर लिखना ही है। सबसे पहले बात करते हैं इसके गुणधर्म में। तो पहला गुणधर्म है कि ये क्या है, बहुत समय तक चलते हैं। पहला गुणधर्म लिखिए, यह है
बहुत समय तक चलते हैं। बहुत समय तक चलने से मतलब है कि हम एक तो वो कपड़ा पहने जो कुछ समय में ही, कुछ महीनों में ही हमें उसको खराब समझ के फेंकना पड़ता है या जल्दी फट जाता है। तो संश्लेषित रेशों से निर्मित जो कपड़ा होता है, अगर हम उसकी अच्छी तरह देखभाल करें तो वह बहुत समय तक चलता है। दूसरी बात कि इनकी कीमत क्या होती है, बहुत कम होती है। दूसरा गुण क्या है, इनकी कीमत बहुत कम होती है। यानी प्राकृतिक रेशों से निर्मित जो कपड़े हैं उनकी कीमत अधिक होती है, तो हर व्यक्ति उनको आसानी से नहीं खरीद पाता। लेकिन संश्लेषित रेशों की कीमत बहुत ही कम होती है, इसलिए मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग का व्यक्ति भी इनको आसानी से खरीद सकता है और इनका उपयोग कर सकता है। तीसरी बात है, इनका तीसरा गुणधर्म है कि ये जल्दी या शीघ्र ही सूख जाते हैं। देखिए, जब हम कपड़े को सुखाते हैं तो कभी कभी हमारे सामने ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है कि ना चाहते हुए भी हमें उस कपड़े को धोना पड़ता है, और इतना जल्दी हम उसको सुखाना चाहते हैं कि हमारा जो कार्य है वो सफल हो सके, हम उस कार्य के लिए उस कपड़े को उपयोग में ले सके। तो इसलिए हम संश्लेषित रेशे का उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि संश्लेषित रेशों से निर्मित जो कपड़ा होता है जल्दी या शीघ्र सूख जाता है। इसके बारे में अभी पिछला जो क्रियाकलाप था वहां पर भी मैंने आप लोगों को बताया था। अगली बात है कि इनकी संभाल बहुत आसान होती है। इनकी संभाल बहुत आसान होती है। इन कपड़ों को हम आसानी से संभाल सकते हैं, ज्यादा इसकी केयर करने की जरूरत नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि हम इन कपड़ों को इस परिस्थिति में रखें तो उस परिस्थिति में ही हमें रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम कहीं पे भी इनको धो सकते हैं, कहीं पे भी इनको सुखा सकते हैं, और किसी भी परिस्थिति में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए इनकी जो संभाल है वो क्या है, बहुत आसान होती है। इनको धोना भी बहुत आसान होता है। अगला जो गुण देखिए, इनको धोना बहुत आसान होता है। इनको धोना बहुत आसान होता है, यानी संश्लेषित रेशे से निर्मित जो कपड़े होते हैं हम इनको आसानी से धो सकते हैं। धोने में ज्यादा समस्या की आवश्यकता नहीं होती है, ज्यादा समस्या नहीं आती है। तो इस प्रकार संश्लेषित रेशों के गुणधर्म हमने देखे। इनमें से कुछ गुणधर्म तो पिछला जो क्रियाकलाप हमने किया था उसमें देख लिए थे, फिर इसमें भी रिपीट हुए हैं। तो एक बार इसको और देख लो कि पहला है, ये बहुत समय तक चलते हैं, यानी इनको हम अधिक समय तक उपयोग में ले सकते हैं। इनकी कीमत बहुत कम होती है, और कीमत बहुत कम होने के कारण मध्यम या निम्न वर्ग का व्यक्ति भी इनको आसानी से उपयोग में ले सकता है। ये जल्दी या शीघ्र ही सूख जाते हैं। इनकी संभाल बहुत आसान होती है, यानी हम इनको आसानी से संभाल सकते हैं, व्यवस्थित रख सकते हैं, और इनको धोना बहुत आसान होता है। तो इस प्रकार संश्लेषित रेशों के होते हैं ये गुणधर्म कंप्लीट। यानी पहला जो चैप्टर है हमारा संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक वाला, उसमें से संश्लेषित रेशे वाला जो भाग है वो आज होता है कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे तो प्लास्टिक की शुरुआत करेंगे। आज हमने संश्लेषित रेशे के महत्वपूर्ण गुणधर्मों के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूं आप लोगों को आज की जो जानकारी है अच्छी तरह समझ में आई होगी, और उसका आप अपने लिए अच्छी तरह उपयोग करेंगे। तो इसी के साथ आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे।
कि प्लास्टिक क्या है और प्लास्टिक के प्रकार, उपयोग, इन सब के बारे में विस्तार से नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को और पिछले वीडियो को आप बार बार देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। सबसे मुख्य बात है रिवीजन की। तो जब तक आप रिवीजन करते रहोगे पिछले वीडियोस का, तो आगे का जो सफर है आप लोगों का पढ़ाई का, वो आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और आपको लगे कि इस चैनल पर जो अध्ययन सामग्री उपलब्ध है वो आप लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, और आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए अगर ये अध्ययन सामग्री अच्छी साबित हुई है तो मैं और बहुत अच्छी साबित करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों की भी जो स्टडी है वो आसान हो जाएगी। घर बैठे आप लोग आसानी से समझ पाओगे, प्रत्येक तथ्य को क्लियर कर पाओगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम फिर बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.